गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4। आज मैं आपको लेसन 5 चरवाहा और घुड़सवार पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुनिएगा। एक दिन हरिया बड़ी सड़क के किनारे साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। धूप खिली हुई थी और भेड़ें आराम से धीरे धीरे घास चर रही थी। हरिया न तो आराम से बैठा था, न ही कुछ खेल रहा था। वह तो अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी जमीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बूझ ली। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार सड़क पर जाता दिखाई दिया। उसके घोड़े ने जमीन पर पड़ी फर की टोपी देखी तो उसे कोई जानवर समझकर डर गया। डर के मारे घोड़ा अपने पिछले दोनों पैरों से पर खड़ा हो गया। फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी जोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ऐ लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, हरिया बोला। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, हरिया ने कहा। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा। मैंने पहेली बूझ ली, हरिया ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मैंने पहेली बूझ ली तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? चरवाहे ने पूछा। वह अज्ञात घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली बूझ न सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। अब बताओ, वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार बोला। जनाब, फर की टोपी। चरवाहा ने क्या जवाब दिया कि इस पहेली का उत्तर है फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है, हरिया ने समझाते हुए घुड़सवार को कहा। तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना।
अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुन कर रखना। इसके लिए तुम्हारे पिता जितना भी पैसा मांगेंगे मैं दे दूंगा, पर याद रखना भेड़ न सफेद हो न काली न भूरी और न ही चितकबरी, वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने लड़के से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही भेड़ तलाश करूंगा जैसी तुम चाहते हो। हरिया ने उत्तर दिया, अच्छा तो फिर कल मिलेंगे। घुड़सवार यह कहकर चला गया। अगले दिन वह घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और उसने हरिया से पूछा, क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी कि मैंने तुमसे कही थी? हाँ साहब, भेड़ मिल गई जैसी आप चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही। मैंने उसे बारे में बंद करके रखा हुआ है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर वह आदमी न सोमवार को आए, न मंगलवार को, न बुधवार को, न बृहस्पतिवार को, न ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को। वह किसी और दिन आ सकता है। आप जो भी पैसे ठीक समझे, जो भी आपका मन करे, मुझे दे सकते हैं। हरिया ने बड़ी विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींचकर निकाली और चरवाहे को दे दी। फिर बोला, यह तुम्हारे लिए भेंट है। मैं बड़े मन से यह सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने सुंदर तुम जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह यह बांसुरी भी बजाओ। अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय यह बांसुरी अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलाएगी। यह कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। बच्चों, इस कहानी को बुल्गारिया की लोक कथा से ली गई है। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसे अपनी नोटबुक में लिखकर इसे याद कर लीजिएगा। खुशी मीन्स प्रसन्नता, मुश्किल मीन्स कठिन, चरवाहा मीन्स भेड़ चराने वाला, अज्ञात मीन्स अनजान, बुद्धिमान मीन्स होशियार, तलाश मीन्स खोज, बाड़ा मीन्स भेड़ों को घेर कर रखने का स्थान। अब इस अभ्यास कार्य को घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर 9 का निशान लगाइएगा। जैसे हरिया चरा रहा था, बकरियां, गायें, भेड़ें, भैंस, तो इसमें जो ऑप्शन सही है उस पर 9 का चिन्ह लगाइएगा। जैसे ऑप्शन सही होगा भेड़ें। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन 2,
शब्द और अर्थ का उचित मिलान कीजिए, इसका जोड़ा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, सामने कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैं बनाकर भेजूंगा। उसके बाद है भाषकीय कार्य में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसे बनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।